द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 73 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लू चैन जो होता है अपने हाथ में वहां पर फायर को एक्टिवेट करता है। होली फायर देखने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं, तो उनसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस होली फायर को कंट्रोल कर सकता हूं। और वो ली हुआ से कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है, क्योंकि मैं होली फायर को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसके साथ मरने के बाद तुम्हारी सोल तक जल जाएगी और जहाँ पर तुम दोबारा से रीइंकारनेट नहीं हो पाओगे। और साथ ही वो अपनी फायर के साथ अपनी फायर उसकी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट करता है, तो ली हुआ वहीं पर जलना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी वहां पर आग के अंदर कवर हो जाती है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी वहां पर जल जाती है, यहाँ तक कि उसकी सोल भी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि इस बंदे के पास तो यहाँ पर होली फायर है। तो हमारा लू चैन उन लोगों से कहता है कि अब जबकि अनडेड डीमन क्लैन कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है और साथ ही यहाँ पर मैं सील को भी ओपन करने वाला हूँ, तुम सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम सभी लोगों को आजादी मिलने वाली है। सील ओपन होने के बाद तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तो वो एल्डर से कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो वाकई में यहाँ पर हमारे लिए एक हीरो बनकर आए हैं। तो हमारा लू चैन जो होता है वो जल्दी से भागता वहां पर से बाहर आ जाता और बाहर आने के बाद कहता है कि मैं जहां पर यानी कि लू चैन की जो मास्टर जो कि इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करके बैठी है, वो कहती है कि मैंने यहाँ पर इस लड़के की बॉडी के ऊपर कुछ ज्यादा देर के लिए कब्जा कर लिया, इस लड़के की सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर और वहां पर लगा देती, शुक्र है कि मैं टाइम रहते वहां पर से निकल आई हूँ। तो हमारा लू चैन अंदर उसे कहता है कि मास्टर अब हम लोग यहाँ पर से कहाँ जाएंगे। तो मास्टर उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं जाने वाली, मैंने तुम्हारी जान बचा दी, अब तुम यहाँ पर से वापस क्वाड्रपल माउंटेन के ऊपर आ सकते हो, पोर्टल ओपन होने वाला है और मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को छोड़ रही हूँ। तो हमारा लू चैन कहता है कि क्या मतलब है, आपने यहाँ पर मेरी जान बचा दी है। तो मास्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हारी बॉडी को मैंने यूज किया और कुछ ज्यादा समय के लिए यूज कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा कम रह गई होगी और साथ ही यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हुई है और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उठकर चल भी पाओगे थोड़ी देर के लिए, तो तुम यहीं पर गिरने वाले हो, जल्दी से अपनी बॉडी को रिकवर करो, अगर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ी देर और रही तो फिर तुम मर जाओगे। तो हमारा लू चैन कहता है कि मास्टर क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आई हो या फिर बचाने के लिए आई हो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तुम थोड़ी देर पहले नहीं थे मेरी बॉडी से निकल सकती। तो वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर मेरे पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, नहीं करते कि मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था और उस कमीनी आर्बिटर से तुम्हें बचा लिया, वरना तुम अभी तक 1000 बार मर चुके होते। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चे, जब भी तुम्हें वक्त मिले तो मुझसे मिलने के लिए चले आना, क्योंकि मास्टर जाओ के पास है, तुम्हारी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, तो फिर अगली कल्टीवेशन के लिए मेरे पास आना। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर से गायब हो जाती है, जबकि मैं लू चैन से कहता है कि मास्टर प्लीज ऐसे मत जाओ, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, वरना मैं तो यहाँ पर मर जाऊंगा। तो इसी के साथ ही मैं लू चैन जो होता है अपने स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर निकलता, अपनी बॉडी के अंदर अपनी आंखें खोलता और इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी वहां पर दर्द करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, उसकी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा लो रह गई है, जिसकी वजह से अब उसे पूरी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा होता है। तो वहां लू चैन कहता है कि मास्टर अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ बाद में ये होने वाला है तो फिर मैं कभी भी तुम्हें बॉडी के ऊपर कब्जा नहीं करने देता। और साथ ही वहां पर क्योंकि अब जो पोर्टल है वो टूटने वाला, सील टूटने वाली है और जहां पर से ये दुनिया जो है दूसरी दुनिया में अपीयर हो जाएगी, वहां पर हर तरफ शोर मचा होता है और ऊपर जो बड़ी सील होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, पूरी की पूरी सील के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और वो सील के टुकड़े जो होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वहां लू चैन और बाकी के जितने भी एरियाज के लोग होते हैं वो सारे के सारे इस बात से काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो सील के टुकड़े उन्हीं के ऊपर आकर नीचे गिरने वाले हैं। सिस्टर किंग चैंग जो होती है वो सोच रही होती है कि मिस्टर लू पता नहीं कहां पर होंगे, लू चैन यहाँ पर से कहीं चला गया था, मुझे उसे जाकर ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाकर उसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रॉफी है, इस वक्त सील टूट रही है और सील के टूटने की वजह से वो भी खतरे में पड़ सकता है। और इसके साथ ही प्रिंसेस श्वांगेट जो होती है वो अपने पास से अपना नेकलेस निकालती है और उसे कहती है कि ये लो ये नेकलेस यूज करो, क्योंकि प्रिंसेस श्वांगेट मरी नहीं थी, वो बेचारी अभी तक जिंदा थी। वो अपने पास से नेकलेस निकालकर उसे कहते हैं कि ये नेकलेस बहुत ज्यादा खास तोहफा है जो कि हमारे वुशोंग सिटी के पास है, इसकी मदद से मैंने तुम्हें और तुम्हारे लू चैन दोनों को ढूंढ लिया था, यानी कि जब मैं यहाँ पर सीक्रेट राम के अंदर आई थी उस वक्त मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया, तो तुम भी इसका यूज करके अपने अपने लू चैन को ढूंढ सकती हो। और सिस्टर किंग चैंग उसके पास से वो नेकलेस ले लेती है और कहती है कि चलो फिर दोनों चलकर उसे ढूंढते हैं। फिर साथ ही वो कहती है कि मैं आ रही हूँ ब्रदर लू चैन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें बचा लूंगी। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, जबकि वहां लू चैन जो था वो वहीं पर गिरा पड़ा होता है और उस बेचारे से तो उठने भी नहीं हो रहा होता और ऊपर से आसमान के ऊपर से वो सील के टुकड़े जो होते हैं उसके ऊपर गिर रहे होते हैं। वो कहता है कि सील टूट रही है और टुकड़े ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, कोई टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा और मुझे लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा और ये जगह जो है वो कोलैप्स होने वाली है। और इसी के साथ उसे दिखाई देता है कि वो लोग क्वाड्रपल माउंटेन के ऊपर होते हैं, क्वाड्रपल माउंटेन उनके नीचे होती है और वो लोग ऊपर होते हैं, क्योंकि जब सील टूटती है तो हमारे लू चैन को पता चलता है कि ये तो सारे का सारा क्वाड्रपल माउंटेन के ऊपर जाकर गिरने वाला है। तो लू चैन कहता है कि मेरी वाट लग गई क्योंकि मैं यहाँ से नीचे गिरने वाला हूँ। और सील टूटने के साथ ही वो लोग क्वाड्रपल माउंटेन के साथ पूरी तरह से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। हमारा लू चैन भी ऊपर से नीचे की तरफ
गिर रहा होता है, जहां पर नीचे क्वाड्रापल माउंटेन होती है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा होता है ऊपर वाली सील डोमेन का कि वो सारी की सारी क्वाड्रापल माउंटेन को गिरा देगा। जब लूचेन नीचे गिर रहा होता है तो दोनों सिस्टर्स वहां पर पहुंच जाती है। तुम्हारी किंगचेंग भागती हुई आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ने लगती है, तो उसी के साथ एक क्रिस्टल जो होता है उसके हाथ के अंदर आकर लगता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर वहां से खुद भी नीचे की तरफ गिर पड़ती है। तुम्हारा लूचेन कहता है कि शील्ड का एक टुकड़ा उस बेचारी के साथ टकराया और वो बेचारी भी वहां पर से नीचे की तरफ गिरी है, मुझे उसे बचाना ही होगा, लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उड़ सके। तो वो कहता है कि मैं खुद यहाँ पर अपने आप को नहीं बचा पा रहा। प्रिंसेस श्वांगर बड़ी तेजी के साथ उसके पास जाती है और जाकर उसकी बॉडी को अपनी बॉडी के साथ कवर कर लेती है। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि प्रिंसेस श्वांगर तुम तो ठीक हो गई। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हो गई, क्योंकि तुमने वहां पर मुझे पिल दी थी जिसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। इस वक्त तुम्हारी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाकर मेरे पर एक एहसान किया था। तो प्रिंसेस श्वांगर उसे कहती है कि मैं जहाँ पर तुम्हारी जान बचाऊंगी, मैं जहाँ पर नीचे रहूंगी और तुम्हें अपने ऊपर रखूंगी, ताकि नीचे ग्राउंड के पर मैं जाकर टकराऊं और तुम यहाँ पर मुझे एक सपने की तरह भूल जाना कि कभी मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं और तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। आज जो कुछ भी होगा उसे भूल जाना। तो हमारा लूचेन उसे कहता है ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। तो प्रिंसेस श्वांगर जो होती है अपनी बॉडी को उसके ऊपर ले आती है और उसकी बॉडी को अपने नीचे कर देती है और कहती है कि तुम्हारी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। और वो उसे कस के पकड़ लेती है। तुम्हारा लूचेन उसे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़ो, ऐसा मत करो वरना तुम मर जाओगी। तो वो उसे कहती है कोई बात नहीं, और साथ ही वो हमारा लूचेन को वहां पर किस करती है और उसे किस करने के साथ उसे कहती है कि प्लीज मेरे बारे में भूल जाना। और वहां पर से वो दोनों जोतियां वहीं पर नीचे जाकर माउंटेन के साथ टकराते हैं, जबकि वहां पर क्वाड्रापल माउंटेन के लोग जो क्वाड्रापल माउंटेन के ऊपर रहते हैं, उनके वहां पर घर थे, वो सारे के सारे भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उनके ऊपर अचानक से आसमान गिर गया और ऊपर से बहुत सारा मलबा उनके ऊपर गिर रहा है और बहुत सारे क्रिस्टल्स गिर रहे हैं। तो काफी सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं। क्वाड्रापल माउंटेन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, पूरी की पूरी क्वाड्रापल माउंटेन गिर जाती है। और मास्टर कीटियान जो होते हैं वो भी कहते हैं कि लगता है कि यही हमारी किस्मत थी, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, हमने डिसाइपल्स को अंदर भेजा उस सील को तोड़ने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि वो सील टूटने के बाद ये सारे के सारा जो लैंड ऑफ बैनिशमेंट है वो हमारी क्वाड्रापल माउंटेन के ऊपर गिर जाएगी। और इसी के साथ ही देखते पूरी की पूरी माउंटेन जो होती है ध्वस्त हो जाती है। और उसके ध्वस्त हो जाने के बाद बताया जाता है, इसकी हिस्ट्री जो होती है वो कैलेंडर में लिख दी जाती है कि 364th ईयर में यहाँ पर पूरी की पूरी क्वाड्रापल माउंटेन गिर गई, जिसके नीचे आकर बहुत सारे लोग मारे गए, लाखों की तादाद में वहां पर रहने वाले लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों के घर टूटे, काफी सारे लोग जख्मी हुए। किंग रीजन में क्वाड्रापल माउंटेन जो था ये एक बहुत ही पावरफुल रीजन था, जहां पर 3 पावरफुल सेंट थे, लेकिन अब यहाँ पर क्वाड्रापल माउंटेन जो है वो मिट्टी का ढेर हो चुकी है। यहाँ पर क्वाड्रापल माउंटेन को कंप्लीटली बैनिश कर दिया गया, क्योंकि वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा। जबकि यहीं पर एक और सेंट मास्टर को दिखाते हैं कि जो कि वहां पर माउंटेन के नीचे आता है और आकर बोर्ड को उठाता है जहां पर क्वाड्रापल माउंटेन लिखा होता है। वो उस बोर्ड को उठाने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारी की सारी तबाही हमारी अपनी वजह से हुई है, हमारी अपनी लालच की वजह से हुई है, जो हमने किया है उसी वजह से हमें यहाँ पर ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। जहाँ पर हमारी एपिसोड 73 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लूचेन का क्या हुआ, लूचेन इस वक्त कहाँ पर है, क्या वो जिंदा भी है या नहीं।